मैं हारी नहीं तो फिर इस्तीफे का तो मतलब ही नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी की इस हुंकार के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या एक बड़ा संवैधानिक संकट पश्चिम बंगाल में खड़ा हो सकता है। चुनावी नतीजे आ चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस 3 डिजिट भी पार नहीं कर पाई है। लेकिन इस बीच अचानक ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर दिया एक बहुत बड़ा दावा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, हम चुनाव नहीं हारे हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। कुल जवाबात यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी की ये बोलते ही एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि विधानसभा जब नए नतीजे आ गए तो जाहिर सी बात है एक प्रक्रिया होती है। जो मुख्यमंत्री होते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल के पास जाते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। फिर राज्यपाल उनसे कहते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक आप एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर रहिए, जैसे तमिलनाडु में एम के स्टालिन ने किया है। लेकिन ममता बनर्जी राज्यपाल जाती, राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा देती, उससे पहले ही ममता बनर्जी ने एक विस्फोटक खुलासा कर दिया है कि वो हारे ही नहीं है। जब चुनाव ही नहीं हारे तो इस्तीफा कैसे? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ होता रहा और ममता बनर्जी अपनी बात पर टिकी रही तो क्या होगा। आज बहुत विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ममता बनर्जी ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे काउंटिंग जब चल रही थी तो वो अंदर गई तो उनके पेट में मारा गया, लात मारी गई पेट में, उनकी पीठ में मारा गया, उनको धक्का दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, असॉल्ट शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम में जब सेकंड फेज में मतदान हुआ है, उसके बाद जब काउंटिंग के लिए ईवीएम मशीन खोली गई तो आखिर उसमें 80% चार्ज कैसे था। सब कुछ ममता बनर्जी तफसील से बता चुकी हैं, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने आज भी विक्ट्री का साइन दिखाया। वो खड़ी हुई तो सभी नेताओं का उन्होंने हाथ उठाकर एक तरह से बताया कि वो कैसे लड़ने के लिए तैयार हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी। क्या ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? मतलब वैसे तो ममता बनर्जी दोस्तों मुख्यमंत्री की कुर्सी में वो बैठी हुई हैं अभी, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास उन्होंने लिया नहीं, वो अपने निजी आवास में रहती है, छोटे से घर में। लेकिन सचिवालय अगर वो जाती हैं तो फिर उनको रोका जाएगा क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं सचिवालय जाने का। हालांकि दिलचस्प ये होगा कि इन सब में राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि ऐसे टकराव भारत में तो कभी देखे नहीं गए। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई हारा और उसने कहा हो कि मैं हार नहीं स्वीकार करता। ममता बनर्जी बेसिकली यहाँ पर ये बोल रही थी। हालांकि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। ममता बनर्जी यहाँ ये भी बोल रही थी कि वो हारी नहीं है, वहीं दूसरी ओर वो ये भी बोल रही थी कि अब वो फ्री बर्ड हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही और मेरे साथ इंडिया गठबंधन है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से उनकी बात हुई है, सोनिया गांधी ने उनको फ़ोन किया, अखिलेश यादव ने उनको फ़ोन किया। अखिलेश यादव तो आने के लिए तैयार थे, उद्धव ठाकरे ने उनको फ़ोन किया, अरविंद केजरीवाल ने उनको फ़ोन किया। इंडिया गठबंधन को मैं मजबूत करूंगी, मैं अब फ्री बर्ड हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए दी, मैंने कोई पेंशन नहीं ली, सैलरी नहीं ली, अब मैं फ्री बर्ड हूँ, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। स्ट्रैटेजी हमारी तैयार की जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना कि वो इस्तीफा नहीं देंगी एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामे के संकेत देता है और बताता है कि बंगाल में अभी पिक्चर बहुत लंबी बाकी है। तो सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he is coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird. So
have to do some work. That I will manage to do it. And our party will see, they started torturing all of our people. Even scheduled caste, scheduled tribes, they are not spared. One little girl is working with me, scheduled caste family. Her family was ground from last night. She is having one daughter, they have their daughter-in-law, newly married. BJP said, we will rape you. And her father, grandma is about 92 years old. She became ill, but they are not allowed to take water, even drinking water, from the outside. From Bhangor to Barasat, Barasat to Degonga, Degonga to Kolkata, Kolkata to North Bengal, North Bengal to Jungle Mahal, all area, South Bengal to North Bengal, Bardhaman to Birbhum. BJP, along with goons, started atrocities, and they think that some people may go for their bindings, but heartily they are not. And please remember that police is totally inactive. আমরা যখন প্রথম জিতেছিলাম, আমি বলেছিলাম কারো উপর যেন কোনো অত্যাচার না হয়, বদল চাই, বদলা নয়। আমরা কিন্তু সিপিএমের একটা পার্টি অফিসে হাত দিইনি, আমরা কোনো অত্যাচার করিনি। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুল গীতি গাইতে দিয়েছিলাম। আর 3 দিন ধরে বিজেপি যে অত্যাচার করছে, সিআরপিএফ, এটা জওয়ানস বাহিনী না গুণ বাহিনী? আমি আমার নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে দেখেছি, আমার অভিজ্ঞতা 100 জনকে মেরে তাড়িয়েছে যারা জিতছিল। এবার আপনাদের আমি বলি, আপনাদের একটা রোল সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ আছে। ইউ মে অ্যাকসেপ্ট, মে নট। আফটার ফার্স্ট রাউন্ড ইউ স্টার্টেড সেইং বিজেপি ইজ গেটিং 200, 195. You didn't wait up to the final result. Even you didn't wait to see the 5 round, 6 round. And after that campaigning with the press media, the BJP went to the inside of the polling station and they started beating the people, beating the counting agents. When I came to know all the counting agents are withdrawn, that time I was leading about 13,000 and my 5 round was left out. And that round is also my ward and Bobby ward. We should have get more than 32,000. Then the candidate BJP itself went there inside along with 200 CRPFs and 200 outsiders goon. And then they beaten our people. Even the women were not spared and they snatched all the 17C form. When I came to know, I started going there. First they stopped my car in the Jogubazar area, but I moved from the other way. When I entered, the CRPF said, no, you are not allowed to go. I said, I am a candidate. You are not allowing me. You are not allowing our candidate, our agent. So it is going on one-sided. Then written I complained to RO that it should be stop counting right now unless the restoration is over. Restoration normal is be restored. Then Randhir came. I told Randhir, the DO, I know he gave a message to somebody before 15 days ago. Ye chuna counting mein khel hoga. That I am having with me. I told him, can you do like this? Even nobody is from our side. My official agents are not allowed. I am not allowed. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly. They kicked me in my backside. And they abused, physically manhandled, assaulted. And you cannot imagine what happened because that time CCTV was off. So far I know. I have seen the CCTV footage from inside the room. Then I was sitting there. I said, unless and until the counting is started, the normalcy is restored, I will sit here as a candidate.